हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। और आज का सेशन होगा सिर्फ व सिर्फ चैप्टर जो आपका चैप्टर होगा आज में, वो हम लोग चैप्टर 4 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और उसमें जो विधि है उसके आज एक विधि को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वो विधि का नाम है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंडन भी इसको कहा जाता है या गुणनखंड इसी का कहते हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से गुणनखंड जो गुणनखंड विधि है ना, उस गुणनखंड विधि को इतने अच्छे से समझेंगे ना कि अगले सेशन में हम लोग गुणनखंड के लिए दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो आज के सेशन गुणनखंड पर होगा और इसमें हम लोग एनसीईआरटी का दो प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें विशेष रूप से हम लोग गुणनखंड पर ही चर्चा करेंगे। देखिए लिख दिए गुणनखंड विधि। आपको थ्योरी वाले क्लास में हम बताए थे कि जो द्विघाती समीकरण है ना, द्विघाती समीकरण है, इसको हम लोग तीन तरह से हल कर सकते हैं। पहला मैं बताया था गुणनखंड, है ना, पहला मैं क्या बताया था, गुणनखंडन बताया था। और दूसरा मैं बताया था आप लोग का कि जो विभाजन जहाँ पे सूत्र होता है, इसको विभाजित करने के लिए जो सूत्र होता है उस सूत्र का नाम था, है ना, द्विघाती सूत्र लगा के हम लोग करते थे। द्विघाती सूत्र जो होता था उससे सूत्र सब लोग लगाते थे। और तीसरा हम आपको बताए थे कि पूर्ण वर्ग यानी कि वर्ग को पूरा करके, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग इसको हल करते थे। तो ये जो हमारा 3 गो विधि था आपको पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। और आज के सेशन में हम लोग गुणनखंड विधि को अच्छे से समझेंगे और 2 गो प्रश्न लेंगे। और इन दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रश्न में पूछा भी है कि गुणनखंड विधि से हल करें, तो इसको हम लोग आज समझेंगे। पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान होता है, इसका 2 गो हल निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्यूशन क्या बना रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन यानी हल भी लिख सकते हैं, है ना, हल भी इसको लिख सकते हैं या हल लिख सकते हैं हिंदी में। तो हम लोग बना रहे हैं तो हल लिखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कुछ कह रहा है कि गुणनखंड के द्वारा, है ना, समीकरण इतना को क्या करना है, मूल ज्ञात करना। मूल मतलब वही मूल का है या शून्य का है, जो भी का है उसी का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करना है। समीकरण को हम लोग फर्स्ट वाला लिख देते हैं। देखिए क्या है, 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0, यही ना है। नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या एक्स स्क्वायर से पहले कोई संख्या दिया हुआ हो तो लास्ट वाले संख्या से हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए 2 है और 2 में कर देंगे 3 से गुना तो आ जाएगा 6। ठीक है ना। अब गुना करके जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे ना कि जिसको हम लोग विभाग मतलब उसको बनाने पर बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए। बीच वाला जो संख्या ये है, तो अब सुनिए आप इसको सबसे पहले तोड़िए। कौन कौन सा फैक्टर तोड़िएगा कि आपको ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो अगर 2 और 3 में तोड़ेंगे तो देखिए तो 2 और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 2 3 को गुना भी कर देंगे तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा। यानी ये हमारा फैक्टर बहुत सटीक है। इस फैक्टर पर हम लोग ध्यान देकर बनाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये जैसे उसी तरह से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस के 5x लाना है और गुना किए हैं यहाँ पे प्लस का 6 भी आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर माइनस का 2x, ध्यान समझिए, और माइनस के 3x को अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर तो माइनस के 5x आ जाएगा। अगर गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 भी आ जाएगा। यहाँ पे जैसे वैसे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद कॉमन ले लीजिए। ये देखिए दोनों में 2 शामिल है और दोनों में 1 शामिल, तो 2 और 1 से लेंगे कॉमन तो यहाँ पे केवल x बचेगा। यहाँ पे दोनों आ गया तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस के 3 लेंगे कॉमन तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस के भी 1। ठीक है, क्यों क्यों ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको समझ में आ रहा होता, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे क्या लाना है, -3 ही है तो यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस लगता है ना, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। देखिए अगर हम लोग पहचानने के नियम है कि अगर कॉमन लेने के बाद दोनों के, अगर कॉमा लेने के बाद दोनों जो इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या अगर बराबर आ जाए तो हमारा बनाया हुआ सही है। अब देखिए ये जो दोनों मिल जाता है एक समान होता है उसके लिए 1 लिखेंगे और जो नहीं मिला उसके लिए 1 लिखेंगे। यानी 2x और यहाँ पे माइनस के 3 के लिए 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा x - 1 के लिए बराबर में 0। हल कर दीजिए, 2x - 3 के भी 0 के बराबर है और यहाँ पे देख लीजिए कि x - 1 भी 0 के बराबर है। हल करेंगे तो 2x यहाँ प्लस माइनस के तो उस जाएगा तो प्लस के, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। एक आंसर यहाँ पे आया। फिर आ जाएगा x बराबर माइनस के दूसरा जाने पर क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, तो ये भी एक आंसर आ गया। यानी कि इसी तरह से आपको करना होता है। ठीक है, ये आपको बन करके तैयार हो गया। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार पूछ भी लिया गया है, हो बहुत पूछ लिया गया है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गुणनखंड विधि से, तो ये इतना ही आपको करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये गुणनखंड था, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे बहुपद में भी और द्विघाती में भी डिस्कस है, तो एक बार कर ही लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सारा पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। क्वेश्चन में दूसरा को हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन वन के बाद कर रहे हैं, दूसरा को यानी कि हल कर रहे हैं। सबसे पहले समीकरण को लिख देना। ठीक है, तो समीकरण जो भी है लिख दीजिए।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम कुछ बोलते हैं कि अगर आगे संख्या दिया हुआ है तो पीछे से गुना कर देना, तो पीछे से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12। अब 12 को कुछ ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि यहाँ पे देखिए जो बीच में x बच रहा है वैसा आ जाए। देखिए तो अगर हम लोग 3 और 4 में इसको तोड़े तो देखिए तो ध्यान से 3 4 में जोड़ेंगे, देखो तो अगर हम लोग 4 में से 3 घटा दिए तो 3 में से 4 घटा तो यहाँ पे हमारे को x मिल जाएगा, और गुना कर देंगे तो 12 भी आ जाएगा, यानी सेटिक मिल गया। तो ये जैसे वैसे लिख दीजिए। देखिए तो माइनस ना लाना आता है, अगर हम लोग ज्यादा कम में से है ना कम का के घटा देंगे, जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे अगर देखो माइनस के 4 यहाँ पे प्लस के 3 है, ये दोनों के घटेगा ना तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा, और गुना करेंगे देखिए यहाँ पे माइनस ना है तो प्लस माइनस 12 भी आ जाएगा। गुना के देखिए ताकि 6 को -2 के साथ करेंगे तो -12 आएगा, यहाँ पे जैसे उसी तरह से लिख देना बराबर में 0। कॉमन लीजिए, देखिए ये दोनों में कॉमन लीजिए, वो दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन लीजिए तो ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लेने में हम लोग को आसानी होगा जब 3x को आगे लिख देंगे। क्या कर देंगे, 3x को आगे लिख देंगे और माइनस के 4x के पीछे लिख देंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा केवल 1 बचेगा क्योंकि 3x बाहर आ गया तो खाली 1 बचेगा। यहाँ पे ले लेंगे माइनस के, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या ले 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे प्लस के 1 आ जाएगा बराबर में 0। देखिए दोनों आपस में मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग 4 3 12, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 छूट गया क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा तब ना 3 दूना 6 होगा, ठीक है। देखिए दोनों आपस में मिल गया, दोनों आपस में मिल गया। अब जो मिल गया उसके लिए 1, नहीं मिला उसके लिए 1, यानी 3x और -2 को एक जगह लिखिए और ये दोनों के लिए 1 उठा लीजिए, और ये दोनों है जो 0 के बराबर है तो एगो 3x - 2 बराबर है 0 हो जाएगा, और फिर 2x और फिर प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। हल करेंगे तो हल कर दीजिए, आसान है। x बराबर में आ जाएगा 2/3, एगो आंसर आया, और एक और आंसर आएगा 2x और प्लस के उस जाएगा तो माइनस के x बराबर आ जाएगा -1/2, आपका कुछ आएगा राइट आंसर। तो आप आशा करते हैं कि गुणनखंड बहुत आप आसानी तरीके से सीखे होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।